Hello everyone. Today we will start the non-invasive test, non-invasive procedure in OBZ. फर्स्ट बहुत पहले हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ सेकंड लेक्चर इज़ अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जिसको हम NST भी कहते हैं. नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज़ सिंपल. ये सिंपल होता है, पेनलेस होता है प्रोसीजर, और जो हम लोग बेबी के हार्ट बीट को मॉनिटर करते हैं फॉर 20 मिनट्स के लिए और फीटल मूवमेंट के लिए करते हैं. ठीक है. द लॉजिक बिहाइंड दिस टेस्ट, लाइक एडल्ट बेबी हार्ट बीट शुड एक्सलेटेड व्हेन इट्स एक्टिव. बेबी का हार्ट बीट एक्टिव तब हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं. ठीक है. या एक्सलेट करता है जब वो एक्टिव होता है, लाइक मूविंग कीइंग कर रहा हो तो. और प्रिंसिपल क्या होता है, दियर इज एक्सलेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट इज फीटल मूवमेंट. फीटल हार्ट रेट जो एक्सलेट करता है वो फीटल मूवमेंट के ड्यूरेशन में करता है. परफॉर्मिंग टाइम, नॉन स्ट्रेस कैन बी डन वेन एवर नीड अराइजेज. दियर इज़ अ नो स्पेसिफिक टाइम. इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता. अराउंड 30 वीक्स में हम कर सकते हैं प्रेगनेंसी के. इंडिकेशन क्या क्या होता है, ओमेन विद द प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज़ कंडीशन में हम कर सकते हैं. प्रेगनेंसी इंड्यूस मेडिकल कंडीशन सच एज हाइपरटेंशन में कर सकते हैं. बेबी इज़ लेस एक्टिव दैन नॉर्मल से लेस एक्टिव है तो भी कर सकते हैं. बेबी इज़ अ स्मॉल फॉर इट्स एज, उसके एज से कम है तो भी कर सकते हैं. एमनियोटिक फ्लूड आइदर टू मच और टू लिटिल. एमनियोटिक फ्लूड होता है अगर कम या ज़्यादा होगा तो भी कर सकते हैं. ओमेन है प्रीवियसली लॉस दियर बेबीज़ इन द सेकेंड हाफ ऑफ दियर प्रेगनेंसी. सेकेंड हाफ प्रेगनेंसी में अगर लॉस किए तो हम उसके हार्ट को मॉनिटर कर सकते हैं. ओमेन प्रेगनेंसीज कंटिन्यू आफ्टर 40 वीक टू बेसिकली चेक द वेलबींग ऑफ बेबी. अगर 40 वीक से ज़्यादा हो रहा है तो हम उसके बेबी के वेलबींग्स को चेक करेंगे. नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर बिफोर परफॉर्मिंग टेस्ट. हम कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हम पेशेंट या क्लाइंट को हम वो एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर. इन्फॉर्म द कंसेंट शुड बी गिवन पीरियड टू टेस्टिंग. जो भी है हम इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, मीन्स कि हम पेशेंट की अगर सहमति है तो ही हम उसका साथ प्रोसीजर करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं. वुमेन हैज़ राइट टू रिफ्यूज़ दियर टेस्ट. वुमेन राइट रखती है कि वो टेस्ट के लिए रिफ्यूज़ भी कर सकती है. प्रोवाइड द लेटरल पोजीशन, इसमें हम लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं. सेमी फॉलोअर्स और सिटिंग पोजीशन टू द वुमेन. सिटिंग पोजीशन या सेमी फॉलोअर्स पोजीशन भी देते हैं. द रिकॉर्डिंग इज ऑब्टेन विद द पेशेंट लाई डाउन ऑन लेफ्ट साइड. रिकॉर्डिंग ऑब्टेन होता है लेफ्ट साइड में, हमें लाई डाउन करना है. ऑन लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन. सुपाइन पोजीशन अवॉइड करना ड्यू टू हाइपरटेंशन. दैट इज़ द प्रोसीजर. और इसमें प्रोसीजर में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विल बी स्ट्रैप टू द मदर एब्डोमेन. द ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासाउंड monitor the baby's heartbeat. The other device will be record any uterine contraction felt by mother. While fetal movement is recorded by mother pressing a button which makes a mark on the strip. If there are no movement, the fetus is stimulated manually or maybe buzzer. अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो हम फीटर को बजर के द्वारा उसको स्टिमुलेट करेंगे. टेस्ट टेक 20 मिनट और 2 आवर, मतलब 20 मिनट से 1 आवर तक का टाइम लगता है. इंटरप्रिटेशंस ये हो गया. प्रोसीजर्स ये होता है. एडवांटेज, इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट. टेस्ट इज सिंपल, इनएक्सपेंसिव, टेक लेस टाइम. There is no contraindication, complication. No special expertise required. Provide the immediate answer. It can be repeated as many times as required without any risk. Contraction stress test. Test will be carried out to analyze the baby's well-being. ये टेस्ट जो होता है बेबीज़ के वेलबींग के लिए किया जाता है. CST is based on the observation that during the contraction blood flow placental less temporarily एंड एवोल्यूशन डन हाउ टू फीटस हैंडल दिस स्ट्रेस. ये जो टेस्ट होता है फीटल के स्ट्रेस को देखते हैं कैसे कि वो ब्लड फ्लो पेशेंटा जो है ब्लड फ्लो को कैसे मैनेज कर रहा है. नॉर्मली फीटल हार्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्शन. नॉर्मली फीटल जो हार्ट रेट होता है वो अफेक्ट नहीं होता कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा. इन एक्चुअल लेबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बिगन इफ द फीटल हार्ट इज स्लो डाउन. इट इंडिकेट दैट द फीटल इज नॉट एबल टू टॉलरेट द डिक्रीज ब्लड फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो स्लो डाउन हो रहा है तो बेबी का जो हार्ट बीट भी है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा और वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है. दिस इज डिक्रीज कॉल्ड लेट डिस्क्रिप्शन.
If the placenta is not working to capacity, the baby has some problem. Contraction can decrease the oxygen flow and cause the heart rate drop. जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हार्ट रेट को ऑक्सीजन फ्लो को ड्रॉप करेगा, तो इसकी वजह से हार्ट रेट भी ड्रॉप हो जाएगी. परफॉर्मिंग टाइम आफ्टर 30 वीक ऑफ gestation. पोजीशन सेमी रिकमेंडेड पोजीशन या लेटरल पोजीशन. Indication: it is usually conduct if the pregnant woman has been problematic pregnancy in the past and has a medical problem in her current pregnancy. ठीक है, तभी करेंगे जब कोई प्रॉब्लमेटिक प्रेगनेंसी रही हो अभी पहले या अभी कोई मेडिकल कंडीशन हो उसके साथ. CSTs are usually performed if non-stressors show no changes in the fetal heart rate when the fetus move. हम CST परफॉर्म करते हैं जब नॉन स्ट्रेसर्स में कोई चेंजेस नहीं होता फीटल हार्ट रेट या बेबी मूव नहीं कर रहा. टू चेक द बेबीज विल रिमेन हेल्दी ड्यूरिंग द रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल दैट नॉर्मली अकर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग जो भी अगर ऑक्सीजन लो हो रहा है तो हम चेक करेंगे बेबी हेल्दी है या नहीं है. प्रोसीजर: 2 fetal monitors will be strapped to the woman's abdomen to record the fetal heart rate. हम 2 straps लगाएंगे. 1 monitor will pick up the uterine contraction. एक uterine contraction को पिकअप करेगा, दूसरा अदर पिकअप्स fetal heart rate. ठीक है, बोथ रीडिंग विल बी रिकॉर्डेड इन अ ग्राफ. दोनों को जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शन बाय आइदर निप्पल स्टिमुलेशन और ऑक्सीटोसिन. हम स्टिमुलेशन जो स्टिमुलेट करेंगे निप्पल्स को या ऑक्सीटेशन देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा. Assess the maternal BP every 10 to 15 minutes during the test. मदर्स का हम लोग चेक करते रहेंगे बीपी, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है तो इस वजह से. Results है amniotic fluid index. Amniotic fluid index also called a AFI. It is a rough and estimated amount of amniotic fluid and index for the fetal well-being. Index होता है fetal well-being के लिए होता है और फ्लूइड कम देखते हैं. AFI score the express in the centimeter given in amount fluid seen on the pregnant uterus and calculated by ultrasonography, that is ultrasound. To determine the AFI, doctor may use the 4-quadrant technique. When the deepest and unobstructed vertical length of the each pocket of fluid is measured in the each quadrant, then added up to the others are called single deepest pocket technique. और ये होता है, ये 4 क्वाड्रेंट है, इसमें हम देखते हैं. ठीक है, इन्वेसिव मेथड्स.